तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे आप लोग सभी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 के सभी एग्जाम्पल के बारे में, जो कि हमने इससे पहले वाला जो था 1.3 के सभी क्वेश्चन कर लिए थे। क्लास 9th के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 11 की। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि 7√5 कॉमा ये मतलब सभी अलग अलग हैं, ऐसे नहीं कि सब एक हैं। और 7/√5 अलग से है, √2 + 21 अलग से है, और π-2 अलग से है। ठीक है, इसे पाई बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं है, ये हमें इसमें दिखाना है कि अगर अपरिमेय संख्याएं हैं तो ये किस तरीके से अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। प्यारे बच्चों, आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए या इसको अच्छे से देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर 7 जो है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 21 भी परिमेय संख्या है और 2 भी यहाँ परिमेय संख्या है। अगर मैं बात करता हूँ √5 की, देखो यहाँ भी √5 से इंटू हो रखी है, यहाँ पर √5 से डिवाइड हो रखा है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें 2 जो √2 है वो ऐड हो रखा है 21 के साथ, और इसमें से क्या है कि पाई में से 2 घटा हुआ है, यानी जो पाई है इसमें से हम 2 माइनस कर रहे हैं। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका √5 है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? √5 भी अपरिमेय संख्या होती है, ये हमने पहले ही सिद्ध कर रखा है। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है कि जो √5 है वो कैसी संख्या है, एक आपकी कैसी संख्या होगी, ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं बात करना चाहूँ √5 के लिए, तो √5 की अप्रॉक्स वैल्यू बच्चे क्या होती है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि √5 और एक संख्या √2 भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय। इसमें पाई भी दे रखा है, तो पाई भी कैसी संख्या होगी बच्चों, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है? वीडियो साफ दिख रहा है ना एकदम क्लियर? एक मिनट रुको, एक सेकेंड। अब ठीक है सर, ठीक है, चलो सर। ओके, तो √5, √2 और पाई कैसी संख्या, ये सभी संख्या कैसी हैं, ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी कैसी हैं, अपरिमेय संख्या हैं। अब यहाँ के बाद हम करेंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा हमें इसमें। जब हम किसी अपरिमेय संख्या, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखूंगा। अपरिमेय संख्या की किसी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ते हैं तो वह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। अपरिमेय संख्या बन जाती है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों पहले ही। ठीक है, तो कैसी संख्या बन जाएगी, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। पहली चीज़ तो ये है। यहाँ तक कैसे बन जाएगी, देखो अब मान लो कि यहाँ पर जो √5 की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो अप्रैक्स होती है 2.236, इस तरीके से बहुत आगे तक चलती है वो। ठीक है, मतलब आगे कैसे होगी, ये होगी मतलब कि जिसकी आवृत्ति होती रहेगी बार बार, और आवृत्ति भी कैसी होगी, अनवसानी आवृत्ति होगी। कैसी होगी? अनवसानी या अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती, इस तरीके से। क्लियर है? अनावर्ती का मतलब होता है कि संख्या रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को।
क्योंकि रूट 5 कैसी है, एक अनवसानी अनावर्ती संख्या है, ठीक है, एक अनवसानी अनावर्ती संख्या है। और रूट 2 भी ऐसी संख्या है, रूट 2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 1 पॉइंट होती है ना, 1.414, इस तरीके से आगे डैश डैश तक हो सकती है, आगे तक चलती है। ये भी रिपीट नहीं होगी, नहीं रिपीट होगी है। अगर रिपीट हो जाएगी तो फिर सिंपल सी बात है कि इसको हम परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, ये रिपीट नहीं होते, ठीक है। इसे बोलते हैं इसको अनावर्ती, ठीक है, मतलब इसकी आवृत्ति जो है वो नहीं होती, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, जिसकी आवृत्ति रिपीट होती रहती है उसे बोलते हैं आवृत्ति। और अनावर्ती क्या होती है, जिसकी जो रिपीट संख्या नहीं होती। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद ऐसे ही पाई की वैल्यू भी ऐसी होती है। पाई की वैल्यू 1.3.1415 के मतलब अप्रॉक्स चलती है इस तरीके से। तो ये तीनों संख्या कैसी हैं बच्चों, ये तीनों अपरिमेय संख्या हैं। और कैसी होंगी, अपरिमेय में मतलब कि अनावर्ती होंगी और अनवसानी होंगी, मतलब कि जो कहीं पर नहीं रुकेगी। अनवसानी का मतलब होता है कि जो कहीं नहीं रुकती है, ठीक है, आगे तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, इसके बोलते हैं हम अनवसानी। अनावर्ती जिसकी आवृत्ति नहीं होती उसे बोलते हैं हम अनवसानी। तो इन सभी संख्याओं को हम अगर किसी संख्या में हम गुणा करते हैं या किसी संख्या में जोड़ते हैं या किसी संख्या में घटाते हैं तो या किसी संख्या में भाग करते हैं, तो जो हमें संख्या मिलती है वो भी हमेशा कैसी होगी, जैसी ये है वैसी ही अपनी उसको बना देंगी। सिंपल सी बात है, जैसे ये खुद है ना वैसे ये और संख्याओं को बना देंगी। तो हम लिख सकते हैं, संख्या कौन सी है, ये वाली लिख दूँ, √5 7/5 और √2 + 21 और एक हो जाएगी π-2। ये सभी संख्याएं लिख देंगे। ये सभी संख्या कैसी होंगी, अनवसानी। कैसी होगी, अनवसानी। अनवसानी का मतलब होता है बच्चों जो रुकती नहीं है, शांत नहीं होती, ठीक है, अशांत होती है। अनवसानी अनावर्ती मतलब होता है इसका, अनावर्ती का मतलब होता है कि जिसकी आवृत्ति नहीं होती। अनावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव भी है, ये दशमलव संख्या है, देखो सब दशमलव में रहे, दशमलव है। इसलिए अब इसमें लिखना है वो, इसलिए ये सभी कैसी संख्या होंगी, ये सभी अपरिमेय संख्या होंगी। बस ख़त्म, ये था इसका आंसर। छोटा सा बताओ, ऐसे करना था आपको ये। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बात की है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके चलिए भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 है आपके पास। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों को हमने जोड़ना है, बस दोनों को जोड़ना है और हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। देखो कैसे जोड़ेंगे आप अच्छे से समझाएंगे इस चीज़ को। सिंपल सी चीज़ है, हमें ऐड करना है तो प्लस का साइन बीच में लगेगा, इनके कुछ भी और साइन नहीं लगेगा। जब जोड़ने की बात कर रखी है तो इसके बीच में साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। तो पहले इसको ऐसे लिख देंगे फटाफट, जो भी है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले लिखो 2√2, इसका हल हो जाएगा, हल 2√2 प्लस में 5√3, जब जोड़ना है तो प्लस लगा दो, ठीक है। √2 माइनस के 3√3 ऐड करना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर तो 2√2 है। देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझेंगे आप लोग, कभी भी गधों में घोड़े नहीं जुड़ते हैं। घोड़े अलग से इकट्ठे करोगे आप लोग, गधे अलग से इकट्ठे करोगे। जैसे यहाँ पर इसका मतलब कहने का प्रयास मेरा ये है कि √2 वाले √2 के साथ जाएंगे या √3 वाले √3 के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने उसको अलग अलग कर दिया या मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं करना आपको √2 वाले √2 वाले के साथ ही जोड़ने हैं या घटाने हैं, और √3 वाले जो हैं वो √3 वाले के साथ ही जोड़ने हैं, घटा रहे हैं। एक सेकंड को जरा, कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं फटाफट से बच्चों। तो बच्चों का आप तो बड़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये है आपका 2√2 प्लस में 5√3 प्लस में, मैंने कहा था आपको जो √2 वाले हैं √2 वाले के साथ ही ऐड होंगे, और जो 3 वाले हैं √3 वाले, ये √3 वाले के साथ ही ऐड या जुड़ेंगे, ठीक है।
तो ये है 2√2 और ये है प्लस का वाला, तो एक 2√2 ये है और ये वाला सिंगल √2 है, तो 2 ये और एक ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3√2। ठीक है बच्चों। ऐसे ही सेम आगे है, ये 5√3 है, ये माइनस का 3√3 है, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, प्लस का आ जाएगा 2√3। ठीक है, इतना आ जाएगा। बस आगे कुछ खास नहीं है करने के लिए, इतना ही कुछ था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें करने के लिए। अगर और कुछ हो सकता है तो देख लो। 3 कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है इसमें, और ऐसे आगे सॉल्व भी नहीं हम कर सकते इसको, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें इतना ही कहा गया था आपको कि इसको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 6√5 को 2√5 से गुणा करनी है। अब इनटू, देखो सिंपल सी चीज़ है। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे आप लोग, अगर √5 है, √5 की इंटू √5 से होती है ना, एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये आपका रफली होगा। अगर √5 है, या कुछ भी बोल सकते हैं, अगर √3 भी है आपके पास, √2 भी है, अगर दोनों एक ही जैसे हैं, अगर दोनों एक ही जैसे हैं, इस टाइप से हैं, तो उनके जो उनकी गुणा करेंगे ना हम, तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, यानी जो रूट है ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यहाँ से ये बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। इस टाइप से √5 की √5 से गुणा करने पर आपको कितना मिलता है, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। ऐसे √3 की √3 से गुणा करने पर 3 मिलेगा। √x की √x से गुणा करने पर x मिलेगा। जब किसी दो सेम संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं अलग अलग नहीं, सेम संख्या, अगर यहाँ 2 है यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 10 है यहाँ भी 10 होना चाहिए, ऐसे इन संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं। अगर दोनों सेम है तो उस संख्या, उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर से आपका रूट हट जाएगा। ठीक है, ऊपर से रूट हट जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर मान लो कि सेम संख्या नहीं है तो उनकी डायरेक्ट इंटू हो जाएगी। जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल है कि समझ लो, जब आप लोग देख ही रहे हो तो √2 है, अगर मान लो मुझे इंटू करनी है √3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, √6 आंसर हो जाएगा इसका, इस टाइप से। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप लोग समझो इस चीज़ को। चलो फिर आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला आपको दिया गया है इसमें, पहला क्या, एक ही क्वेश्चन दे रखा है वाला एग्जाम्पल 16, और भी है लेकिन वो अलग है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम 6√5, इंटू करनी है तो गुणा का साइन लगा देंगे, 2√5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। सबसे पहले करोगे इंटू करोगे जिसके ऊपर रूट नहीं है, तो यहाँ देखेंगे आप किसके ऊपर रूट नहीं है, 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, पहले इनको इंटू कर दो, 2 × 6 हो जाएगा कितना, 12। एक स्टेप बढ़ा दो, कोई बात नहीं, 6 × 2 कर लो पहले, और इसके बाद ही गुणा में 5 × 5 कर लो, क्योंकि सब गुणा में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा ये। ठीक है, और ये 6 2 जा कितना होता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे हम, √5 की √5 से इंटू करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 12 पंजे कितना होता है, 60, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया फटाफट से भाग करना है। अभी हमने जोड़ दिया है और गुणा भी कर दिया, भाग वाला क्वेश्चन है। देखो भाग, अगर इस टाइप के हमारे पास भाग करने के लिए क्वेश्चन आया हो तो उसके भाग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम, कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ करने के लिए, रूट वाले में ही हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर हमारा कोई सिंपल आ रहा है तो उसको रूट में चेंज करके हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भाग नहीं होगा। देखो समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो पहली चीज़ आपके पास कितना, √15, तो 8√15 को लिखेंगे, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इंटू में कितना है, 2√3, इस टाइप से गुणा करना है, पहले इसके इंटू कर लो। ठीक है, ये हो जाएगी, आप सॉरी यार, गुणा नहीं करना, भाग करना है बच्चों, ये इस टाइप से, और ये भाग का साइन ये इस टाइप से। ठीक है, भाग करना है इसमें। तो इसमें भाग करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि 8√15 को तो ऐसे लिखेंगे, और जो भी भाग के बाद जो संख्या होती है उसको इसके अपॉन में कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अपॉन में वही आता है जो भाग में होता है मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो 2 से तो मैं 8 को काट दूंगा कितने बार, 4 बार। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4√15 को मैं चेंज कर सकता हूँ 5 × 3 में बच्चों, किसमें, 5 × 3 में। और नीचे कितना है,
√3 कितना नीचे √3। देखो इसको मैं यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकता था, √3 से √5 15 कट जाता, कितना √5 टाइम, कितना कटता √5 टाइम। लेकिन आपको सिखाना है अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अब मैं इसको लिख सकता हूँ, अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, √5 इंटू में √3 अपॉन कितना आएगा √3, ठीक है। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 4√5, कितना बचेगा 4√5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, डन 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 डन। चलो अब चलते हैं आगे फटाफट। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपके एग्जाम्पल्स में और क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप फॉर्मूले को देखना है, ध्यान से इनको समझना है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पहला है √a और b। अगर √a और b एक ही रूट के अंदर हैं तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग उसको गुणा में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो बच्चों? गुणा में लिख सकते हो। तो पहला फॉर्मूला ये है, अगर कोई भी ए बी अंडर के अंदर आपको दिया गया है तो उसको आप √a गुणा √b करके लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। अगला स्टेप ये होगा कि अगर आपको एक रूट है, लंबा सा रूट है, और उसमें आपको a/b दिया हो, दिया हो तो प्यारे बच्चों उसको आप लोग लिख सकते हो कि √a और √b करके इसको आप लिख सकते हो, अलग अलग करके इसको हम लिख सकते हैं। इतनी सी बात आपको दिमाग में मेरे ख्याल से आ चुकी होगी, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें सीखने के लिए, ठीक है। वही सेम पहले वाला प्रोसेस है पूरा, उस टाइप से ही हमें क्वेश्चन करने हैं। बस ये है कि थोड़े कुछ फॉर्मूले हैं, ये अलग से दो के आपको ध्यान रखने हैं। अगला फॉर्मूला है आपके पास फॉर्मूला नंबर 3। अगर मान लो आपके पास कोई दो इस टाइप से नंबर्स दिए हैं, यहाँ तो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, अगर कोई ऐसे नंबर देगा तो उसमें आप लोग उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये है इस टाइप से, ठीक है। अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? पहली चीज़ तो ये है, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? ये a + b इंटू में a - b, a + b a - b, a + b a - b। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, a² - b² का ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे इसको आप, a² - b², ठीक है। इस टाइप से फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप चाहो तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी इसको हम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये आपके पास रूट में है तो इसको आप लिख सकते हो, अगर मैंने कब बता रखा आपको कि दो नंबर एक जैसे हों, रूट के अंदर सेम संख्या हो, तो उसका वर्ग जब करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो √a का स्क्वायर का मतलब होगा बच्चों कि √a इंटू √a, इसका मतलब क्या होगा √a इंटू √a। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ √b इंटू √b, यानी जब हम दोनों √b के इंटू करेंगे तो हमें b मिलेगा, यानी ऊपर से जो साइन होगा आपका, साइन नहीं, जो रूट होगा वो हट जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको डाउट है कि कैसे आया ये फॉर्मूला तो मैं यहाँ सॉल्व भी कर सकता हूँ। a की इंटू करनी है हमें किससे? a की इंटू करनी है हमें √a के साथ, और a की इंटू करनी है -b के साथ, तो ये हो जाएगा a इंटू b, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का b और प्लस का a, ये हो जाएगा प्लस का a और इंटू में √b, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है प्लस का √b माइनस का √b हो जाएगा आपका माइनस का √b इंटू √b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हम प्रूफ कर रहे हैं चीज़ को, हमने इस फॉर्मूलाज का पढ़ लिया है डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैंने कहा था कि √a की वैल्यू क्या हो जाएगी a, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों जब इसको अलग भी कर सकते हैं हम तो इनको एक साथ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अलग अलग हैं तो इनको हम एक साथ भी ऐसे इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये बन जाएगा √ab प्लस ये सेम प्रोसेस √ab, ठीक है। अब माइनस का हो जाएगा कितना है √b b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को।
अब देखेंगे यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। जब बच्चों एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा ए, यहाँ से ये वाला माइनस से ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इससे, ये वाला माइनस बी। देखो ज़रा आप देखेंगे जो ऊपर था वही हमें यहाँ मिला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे आपको याद करने होंगे। अगला फॉर्मूला देखते हैं फटाफट से। देखेंगे ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस रूट बी। अब बताओ इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बोलता हूँ मैं ऐसे, मतलब यहाँ तो लिखा हुआ कुछ और है लेकिन मैं बोलता फॉर्मूला हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू कितनी है रूट बी है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर। आपको पता होगा ना फॉर्मूला ये वाला होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू होती है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मूले वाला। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस के रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ए स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट बी का स्क्वायर है तो ये बी बन जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे चीज़ों को। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है इसमें दिया हुआ। देखें अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5। कुछ नहीं है, इंटू करना है, सिर्फ डायरेक्ट इंटू करनी है हमें। रूट ए है रूट बी और अगर आपके पास एक है रूट सी प्लस रूट डी। अब देखो सभी यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे यूज़ करोगे, कैसे कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, बहुत आसान है। सिंपल इंटू कर दो, बस सिंपल इंटू कर दो और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर सिंपल इंटू कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो रूट ए की रूट सी से करो, जैसे हमने इंटू की थी ऊपर वैसे ही करनी है। रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए इंटू रूट डी, उसके बाद रूट बी रूट सी, उसके बाद रूट बी इंटू रूट डी, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम अगर मैंने बता रखा आपको, अगर इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं तो इनको हम ब्रैकेट के रूट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम रूट को अलग अलग कर सकते हैं तो अंदर भी एक साथ भी इनको लिख सकते हैं। इस टाइप से भी इनको हम लिख सकते हैं, ए बी ए डी बी सी बी डी, बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस टाइप से इंटू करनी है डायरेक्ट और कुछ नहीं करना है आगे। मतलब यहाँ पर तो ए बी सी डी में दे रखे हैं, आगे आपको जो क्वेश्चन में लेंगे ना आपको, तो वहाँ पर नंबर्स में आपको दे देंगे, नंबर्स में दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से, एक दो फॉर्मूले और बचे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूला और देखते हैं। अगला फॉर्मूला आपके पास है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, अब आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर देखो हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से। ठीक है, यहाँ पर फ़र्क ये है कि इन्होंने ऊपर रूट लगा दिया है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आप आँख बंद करके इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसे लिखोगे इसको फटाफट बताओ, उछल के बताओ, उछलते हुए कूदते हुए बताओ फटाफट, ऐसे नहीं कि आप लोग बैठ के बता रहे हो। आलकस तो करना नहीं बिल्कुल भी, आलकस से मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्यारे बच्चों। इसलिए जितना आलकस हो रहोगे उतना ही आलकस आपके ऊपर कब्जा करता चला जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी आलकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर चलिए, फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो बस फिर ए स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू में बी, ये है फॉर्मूला। बस ख़त्म है, आप कुछ नहीं करना चाहता कुछ। ए का स्क्वायर क्या होता है ए, बी का स्क्वायर क्या होता है बी, प्लस में 2ab को एक साथ लिख दो ए बी, ख़त्म। ये आपका फॉर्मूला। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 है आपके पास। निम्नलिखित को सरल कीजिए।
पहला क्वेश्चन है √5 + √7, उसके बाद दिया हुआ है आपको ब्रैकेट में 2√5। देखो ये वही फॉर्मूला बन रहा है जो मैंने आपको इससे पहले किया था, √a मतलब a प्लस मतलब √a + √b, ऐसे इस टाइप में √a + √b, इस टाइप से कुछ ऐसे फॉर्मूला है, ठीक है। इंटू करनी है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इंटू कर दो आप लोग, आँख मीच के आराम से करते हो आप, आराम से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। हल बिल्कुल उछलते कूदते हुए हल कीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला सेट होता है हमारा कि 5 की इंटू करनी होती है हमारे इस ब्रैकेट के पहले अंक को इस ब्रैकेट के पहले अंक से, ऐसे। फिर इसी ब्रैकेट के दूसरे अंक को इस ब्रैकेट के इस देखो ऐसे करते हैं, इस ब्रैकेट के पहले अंक से इस ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के पहले अंक को, फिर इससे इसमें इंटू करनी होती है। पहले इस 5 को पकड़ो, इन दोनों में इंटू कर दो, ठीक है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद इस 7 को पकड़ो और इन दोनों में इंटू कर दो, बस ख़त्म आंसर, ख़त्म। बिल्कुल ऐसे करना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो कर दो जरा फटाफट। तो √5 है और 2 है, इंटू करो 5 × 2 प्लस 5 के इंटू करो √5 में 5 √5, उसके बाद प्लस √7 और 2 हो जाएगा, प्लस में ये जाएगा आपका √7 इंटू में √5, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी को भी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से अब 5 टू कितना 10, प्लस में ये सेम ऐसे रहेगा क्योंकि हम एक रूट वाला एक बिना रूट वाला है, इसको हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, दोनों रूट वाले हैं, इंटू हो जाएगी इनकी, हो जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है, ये जाएगा इस टाइप से। बस ख़त्म, आंसर यही आपका आंसर है, बस कुछ नहीं करना था इसमें। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये कुछ नहीं करना था बिल्कुल भी, मजाक में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। चलो फिर अगला क्वेश्चन करो फटाफट आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 प्लस ये वाला 5, चलो ये फटाफट से उड़ा दो इसको। देखो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि हमें हार्ड वर्क से बचना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर a + b a - b दोनों सेम है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, माइनस प्लस का फ़र्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों क्या लगता है कि आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है पता होगा, आधे बच्चों को पता होगा, आधे बच्चे तो मौज मस्ती कर रहे होंगे अब भी। तो प्यारे बच्चे यही सिस्टम है, यही टाइम आपके पास पढ़ने का। अगर 10वीं में आप लोग अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो तो अभी बिल्कुल मस्ती करना छोड़ दो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फटाफट से आगे। इस √5 की √5 से करें कितना आएगा, इंटू कर लो। ये वाले हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें करना है स्मार्ट वर्क। तो a + b इंटू a - b, a² माइनस b की वैल्यू कितनी है √5, दोनों यहाँ भी होता है ना, तो b की वैल्यू कितनी है √5, बस ख़त्म। ये 25 हो जाएगा। अरे √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, पता है ना, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, क्योंकि √5 को हम 2 बार लिखेंगे ना, √5 इंटू √5, तो 5 बचेगा वहाँ से, बस 20 आंसर आपका। चलिए फिर फटाफट चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको √3 + √7 का होल स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर निकालना है बच्चों। चलो फिर उड़ा दो इसको, फटाफट से उड़ा दो। आधे बच्चे ने सॉल्व कर दिया होगा, वीडियो रोक करके जब तक उड़ा दिया करो इसको, ठीक है, वीडियो रोक करके वहीं स्टॉप करके और इसको ख़त्म कर दिया करो क्वेश्चंस को। चलो भाई फॉर्मूला वही है हमारा, a² + b² + 2ab, तो किसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला हमें याद है, लगाना है बस वही, a की वैल्यू है, b की वैल्यू पूरी की है। तो a² यानी √3 का स्क्वायर, b² √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है अब। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, दोनों रूट में है, इंटू हो सकती है इसकी, 7 या 21 हो जाएगा इस टाइप से। और एक लाइन लास्ट और है, 7 3 10 प्लस में 2 ये, ठीक है। इतना कर दोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ख़त्म।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन मैं इसमें आपको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई नई वीडियो इसके बाद इससे रिलेटेड नहीं आएगी। चलो भाई फटाफट से उड़ा दो उसको भी। चलो भाई फटाफट से उड़ा दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हो फटाफट। चलो करो फटाफट, कैसे करोगे इसको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, या पहले a प्लस बी है ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों गुना में है, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग का आंसर गलत जाएगा, दोनों गुना में है, आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो फटाफट से देखते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला वही वाला है, फॉर्मूला हम लिख देता हूँ एक बार और अगर आपको याद ना हो। a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू में रूट 11 प्लस रूट 7, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, तो यानी रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, फॉर्मूला ये था ना ये वाला। तो बस रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 कितना होता है बच्चों? ये जाएगा आपके पास 4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को। आगे चलते हैं फटाफट से, अगला टप्पे क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो भाई फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी अब, ठीक है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है बच्चों, ठीक है। पहले समझते हैं परिमीकरण क्या होता है, परिमीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। देखो जरा, परिमीकरण करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो परिमीकरण होता है हमेशा बच्चों हर का। हर क्या होता है? जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर दिए, यहाँ पर थोड़ा समझ लो इसको, इस साइड देख लेंगे आप। परिमीकरण में क्या होता है, आपको जैसे a दिया है, यहाँ पर रूट b दिया है, ठीक है, इस टाइप से दिया है। और आपको बच्चों पता होगा कि परिमेयकरण उसी का होता है जो अपने आप में अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का ही परिमेयकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए आपको मोस्टली क्वेश्चन में आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रूट 7 हुआ ऐसे, ठीक है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि इसके हर का परिमेयकरण, मतलब कि जो अपॉन में है ना, ये अपरिमेय है, इसको परिमेय करो। ये अपरिमेय है, इसको परिमेय हमें कैसे करना है, इसे बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है। इसे बोलते हैं परिमेयकरण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रैशनलाइजेशन, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे समझिएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो अपॉन में या हर में होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है? रैशनलाइजेशंस करना है। बस फिर सिंपल कुछ नहीं करना होता, इसी से ऊपर नीचे इंटू करनी होती है, इसी से ऊपर नीचे इंटू करनी होती है। अगर प्लस माइनस है तो कंजुकेट से इंटू करनी होती है, यानी साइन चेंज करके अब क्वेश्चंस करेंगे हम। तो ये बन जाएगा आपका a रूट बी अपॉन में दोनों का, पहले रूट बी क्या होता है? b, तो बस पहले रूट बी था वो b बन गया। पहले अपरिमेय संख्या थी, अब ये क्या बन गई? अपरिमेय संख्या बन गई है। इस टाइप से ऐसे करना था आपको क्वेश्चन ही, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए ना परिमेयकरण क्या होता है? मतलब एक अपरिमेय संख्या को परिमेय करना ही परिमेयकरण कहलाता है। चलो फिर देखते हैं फटाफट इसको। देखो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 1/√2, ठीक है। इसको हमें करना है परिमेयकरण। तो क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे, ठीक है, हर और अंश में। अंश क्या होता है? ऊपर वाला। अंश व हर में √2 से गुणा करने पर, ठीक है भाई, √2 से गुणा करने पर। तो जब √2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी होगी √2 से गुणा, ऊपर ऑलरेडी 1 है, और नीचे भी होगी √2 इंटू √2। अब देखो जरा, इस मतलब ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो हमारे जो संख्या है, जो नंबर है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी भी संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से इंटू कर देते हैं तो उसके मूल मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नंबर है 5, तो मैंने इसमें इसके बटे मैंने √2 से गुणा करी और ऊपर भी √2 से गुणा कर दी,
तो इसका जो मान है अभी 5 ही है, वो इससे ये कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तब भी हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस टाइप का है। अगर हम सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उसके मूल मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। उसके जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी वो ही रहेगी, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, √2 हो जाएगा, और नीचे का आपको पता है √2 कितना होता है, 2। बस ये आपका आंसर। हमने हर का परिमेयकरण कर दिया। पहले हर में अपरिमेय संख्या थी, अब कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 17। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 है आपके पास 1/2 √3 के हर का परिमेयकरण, क्योंकि मोस्टली परिमेयकरण बच्चों हर का ही होता है, ठीक है। परिमेयकरण करें, ठीक है। चलो भाई देखो अब नीचे संख्या कैसी लिखी हुई है, 2 + √3 है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ बीच में है इसको लिख दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस टाइप से। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इसका हल क्या होगा हमारे पास, 1/2 + √3, ये हमारा दिया गया है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों, कंजुगेट का मतलब होता है कि इसका उल्टा, यानी यहाँ 2 + √3 है, अब इंटू करनी है मुझे इससे 2 - √3 से इंटू करनी है। हमेशा साइन चेंज कर दो, और साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर दो, बस। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ऐसे करना होता है। अब ये क्वेश्चन हमेशा एक उसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है। आगे चलें तो क्या करेंगे, इसमें हम अंश व हर में यहाँ 2 था ना, लेकिन 2 - √3 लेंगे हम। इसकी कहानी की बताऊंगा मैं भी, ऐसा क्यों करते हैं, से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब ये अंश व हर में गुणा कर दो फटाफट। अंश में 1 है तो ऊपर कर दो, हर में कितना है भाई, यहाँ पे √2 नहीं है, 2 है भाई, ठीक है, ध्यान रखियो। ये जाएगा 2 + √3 पहले से है, इंटू हम कर रहे हैं 2 - √3 के इंटू हम कर रहे हैं। देखो हमें इसमें इंटू उल्टी की इंटू क्यों करते हैं, क्योंकि एक होता है प्लस वाला, एक हो जाएगा माइनस वाला। हम एक प्लस वाला ऑलरेडी वहाँ होता है, या एक नेगेटिव वाला ऑलरेडी वहाँ होता है, जो भी नीचे होता है उसका उल्टा लेते हैं, मतलब कि साइन को उल्टा करके लेते हैं। अगर प्लस है तो माइनस वाला लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस वाला लेंगे। हम ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बन जाए। कौन सा फॉर्मूला बन जाए, A² - B² वाला फॉर्मूला बन जाए। कौन सा बन जाए, A² - B² वाला फॉर्मूला बन जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके चलो फिर ऊपर क्या था, 2 - √3 अपॉन में फॉर्मूला बन गया A + B × A - B क्या होता है, A² - B का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। बस सॉल्व करना है डायरेक्ट, अब बस कुछ नहीं करना इसमें, अब आसान है। अब फॉर्मूला बना दिया हमने, A² - B², A² की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर यानी 4, और माइनस का B² यानी 3 का √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ये बन जाएगा आपका 2 - √3, 4 - 1 कितना होता है, 4 - 3 = 1। 1 को चाहे लिखो अपॉन में चाहे ना लिखो, एक ही बात है, ये आंसर आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। फटाफट से चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पे। टाइम बर्बादी नहीं करनी है हमें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। चलो भाई फटाफट से करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फटाफट से। के हर का परिमेयकरण, हाँ मोस्टली हर का ही होता है परिमेयकरण करें, ठीक है भाई। चलिए भाई चलिए, पहले आप लोग ट्राई कर ले करो फटाफट, ठीक है। देखो यार अब क्या करेंगे इसमें हम, इसका कंजुगेट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ऑलरेडी √3 - √5, ठीक है। इसका कंजुगेट मतलब कि यहाँ माइनस है तो इसका प्लस में ले लेंगे, ठीक है। हर व
ये आंसर हर में इसका साइन चेंज करके प्लस वाला से गुणा करने पर ठीक है, कितना आएगा गुणा करके 5 इंटू में √3 प्लस √5 अपन में कितना आएगा √3 माइनस √5 √3 प्लस √5 ये रहेगा। बस ख़त्म क्वेश्चन, अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, इंटू कर दो इसके अंदर 5√3 5√5 a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। बस कितना बनेगा ये 3 माइनस 5 यानी बन जाएगा, नीचे कितना बचेगा 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1/2 हम बाहर कर देंगे, अंदर कितना बचेगा √5√3 प्लस में 5√5। बस ये आंसर आपका। ठीक है, ये आंसर है आपका। ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपको बच्चों, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है भाई, इसमें से एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हो आप, दोनों में से 5 कॉमन ले लो तब भी चल जाएगा। अगर इतना ही कर सकते हो तो इतना ही कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई प्यारे बच्चों, इतना ही रखो आज की वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ एग्जाम्पल नंबर 19, वो ट्राई करना आप घर से। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल इस टाइप का ही है, वो भी दिया हुआ जैसे ये है ऐसे ही है, करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे बता देना, मैं कर दूँगा इसको। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।